Hello, dear my friends and all children. Welcome in math classes, class 9th, NCERT, exercise 120 number systems. Write लिखो the following निम्नलिखित को in डेसिमल फॉर्म में लिखना है, पॉइंट वाली फॉर्म में. एंड से और कहो और बताओ व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस, किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है ईच है प्रत्येक का, कि इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके बताना, ये डिवाइड करके पॉइंट में इनको निकालना है 1/11. इसी प्रकार से थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. सबसे पहले क्या करेंगे, एक फर्स्ट क्वेश्चन आपको सीखेंगे. देखिए जैसे ये फर्स्ट पार्ट आपका है, फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में क्या है 36. अब 36 अपॉन कितना है 100. देखिए 36 अपॉन 100. अब मैं क्या करूँगा 36 में 100 से डिवाइड करेंगे. ये देखिए 100 से डिवाइड किया. अब क्या हुआ 0 पॉइंट और यहाँ 1 0 इंक्रीज़ कर दिया. 100 से डिवाइड किया, 100 3 जा 300, 100 3 जा 300. ये सब्ट्रैक्ट किया आपने, ये आपका 0 हुआ, ये आपका 6 हुआ. अब फिर 1 0 इंक्रीज़ कर दिया तो 100 6 जा 600. ये देखिए 0 0 0. इट मीन्स पूरा डिवाइड हो गया. जब पूरा डिवाइड हो जाए इट मीन्स रिमाइंडर 0 बचे. रिमाइंडर क्या हो, अगर रिमाइंडर 0 हो, यहाँ पर तो 0 है, पूरा चला गया, तो इस कंडीशन में ये आपका हो गया 0.36, पूरा डिवाइड हो गया. तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग. क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, NATING, टर्मिनेटिंग. क्या, व्हाट काइंड ऑफ, पहले आपने क्या किया, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म. हमने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया, ये देखो हमारा डेसिमल फॉर्म है. फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन, एंड से, और ये भी बताना है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है. डेसिमल एक्सपेंशन 2 प्रकार का होता है. पहला आपका होता है टर्मिनेटिंग, TERMI, टर्मिनेटिंग, ये फर्स्ट हो गया. और आपका जो सेकंड होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, TERMINATING, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. बस 2 प्रकार का. अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा तो टर्मिनेटिंग हो गया आपका, टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन. अगर पूरा डिवाइड नहीं हुआ, रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, फिर आ रहा है, तो उसे नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग कहेंगे. इज दैट क्लियर. तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया. क्यों, ये पूरा डिवाइड हो गया. कम ऑन, आइए देखिए 36 अपॉन 100, 0.36 डिवाइड हो गया. अब 100 से डिवाइड किया आपने, अभी देखा डिवाइड कैसे किया था. अब 36 अपॉन 100 इज इक्वल क्या हुआ 0.36. ये किस प्रकार का, डेसिमल में चेंज कर दिया, क्या करके, डिवाइड करके. आपको भी इसी प्रकार डिवाइड करना है. अब ये बताना है पूरा रिमाइंडर 0 है, तो इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. देखिए ना डेसिमल एक्सपेंशन ये लिखा है, किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है, व्हाट काइंड ऑफ. तो व्हाट काइंड ऑफ के स्थान पे आप लिख दिया टर्मिनेटिंग लिखेंगे, या फिर लिखेंगे इसके स्थान पे नॉन टर्मिनेटिंग. तो यहाँ पर तो डिवाइड पूरा चला गया है, तो यहाँ पर लिखा आपने टर्मिनेटिंग TERMI, टर्मिनेटिंग NATING, डेसिमल एक्सपेंशन. इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड 1/11. देखिए 1/11 में 11 से डिवाइड किया 1 में 0.0. देखिए 1 है ना, 0.10 पर डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर एक 0 बढ़ा है, फिर यहाँ 0 लगा दिया. अब 9, 11 9 जा 99. अब देखो डिवाइड किया 1, फिर वही सेम, एक 0 बढ़ा है, डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ पर 0 लगा दिया, फिर एक 0 बढ़ा है, 11 9 जा 99. फिर इसी प्रकार से, तो इसी प्रकार से 09 09 09 09 हमेशा आता रहेगा. तो ये रिमाइंडर आपका क्या है, रिमाइंडर आपका 1 है, हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा. इट मीन्स ये कभी डिवाइड नहीं होगा. तो इस कंडीशन में 1/11 इज इक्वल टू 0.09.
0 डिवीजन हो रहा है तो हमने लिख दिया ये रिपीटिंग, ये निशान जो होता है बार कहा जाता है, 0.0 बार इज ए। अब टर्मिनेटिंग नहीं है, क्यों, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इज ए नॉन NON नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग वही नॉन टर्मिनेटिंग, अब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इज दैट क्लियर, क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आप डिवाइड करते रहेंगे और इसको लिखते रहेंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे 4/4 होल 1/8, 8 4 जा 32, 133, 33/8। अब देखिए 33 में 8 से डिवाइड करेंगे, आपका ये डिवाइड रहा, और क्या है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर 0 है। तो अब 4.125 इज ए कैसा है, टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी प्रकार से 3/13 फोर्थ पार्ट, इसमें देखिए डिवाइड किया 13 से, तो जब ये क्या हुआ ना, इसमें ये डिवाइड होता जा रहा है, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, जब डिवाइड करने के बाद ये आपका डिवाइड रहा इज इक्वल टू 0.23076 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या रिपीटिंग स्थान पर रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लियर। इस नेक्स्ट पार्ट 5 2/11 0.18। देखो ना, आपने क्या किया, 11 से 2.11 से 2 में डिवाइड किया, तो जब आपने डिवाइड किया ये देखिए ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये बार बार जा रहा है, 0.180 फिर 18 18 18 रिपीटिंग हो रहा है, तो 0.18 बार इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 329 डिवाइड बाई 4, अब 400 डिवाइड बाई 400 से डिवाइड किया तो ये आपका 82225, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये किस प्रकार का, ये देखिए डिवाइड कर दिया आपने, ये इज ए टर्मिनेटिंग, क्यों, अगर रिमाइंडर 0 है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अगर रिमाइंडर कुछ दूसरा आ रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर है, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये आपका क्या हुआ, ये तो कंप्लीट हो गया डिवाइड, इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप, आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नो दैट, आप जानते हो दैट कि 1/7 को जब सॉल्व किया तो उसका आंसर आया 0.142857। कैन यू से, क्या आप कह सकते हो, फॉर द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 6/7 का डेसिमल, और क्या होगा, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड किए बगैर, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आपने इधर किया था, डिवाइड किया था, डिवाइड नहीं करना है और आपको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्यूशन 1/7 की वैल्यू देखो, 1/7 ये आपका दिया गया है 0.142857। अब मैं क्या, 2/7 को हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1/7, क्यों, 2 बन जा 2, 2/7 वही हो गया। अब 1/7 की वैल्यू कितनी है, ये देखो सामने लिखी है आपने, 2 मल्टीप्लाई 0.142857, अब मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये देखो आपका 2 है, ये देखो ये 2 है, और यहाँ गया पॉइंट, ये 0, तो 0.285714 ये इसकी वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से 3/7 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू लिख देंगे, ये देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आंसर आ गया 0.428571। 4/7, 4 मल्टीप्लाई 1/7 डिवाइड नहीं किया है, बिल्कुल डिवाइड नहीं किया है, 4 मल्टीप्लाई 0.142857 मल्टीप्लाई किया 4 से, इस पूरे में 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आंसर आया 0.571428। इसी प्रकार 5 मल्टीप्लाई 1/7, 5 मल्टीप्लाई 0, देखिए मल्टीप्लाई किया, ये आपका आंसर आ गया 0.714285। 6/6 मल्टीप्लाई 6, देखिए 0.857142। इट्स योर आंसर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
ओके, थैंक यू वेरी मच।